हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एक और नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है और इस वीडियो में उसी नए ऑर्डर को लेकर हम बात करने वाले हैं बीएड और बीटीसी मुद्दे पर। क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से 11 अगस्त को एक फैसला दिया गया जिसमें एनसीटीई के गजट को रद्द कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अभी भी लगातार कई मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने फैसले दिए जा रहे हैं। अब इन फैसलों का क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे अगर बात की जाए वर्तमान में बीएड के भविष्य को लेकर या फिर अगर बात की जाए बीएड के पक्ष के बारे में और बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने को लेकर। क्योंकि बीएड को सुप्रीम कोर्ट से बाहर किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने अंदर कर दिया। अब इस ऑर्डर के आधार पर अन्य राज्यों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि कोई भी अभ्यर्थी भ्रम में बिल्कुल ना रहे, इसीलिए वीडियो बनाया गया है जिससे कि आपको रियल और सटीक जानकारी मिले, चाहे आप बीएड हैं या फिर बीटीसी। केबीएस, पीआरटी, यूपी, टीईटी 69,000 और बिहार पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सारी मैं जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किए गए नए ऑर्डर के बारे में और इस ऑर्डर के बाद से किस किस भर्ती पे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन सारी जानकारी देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि यहां पर बीएड छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जीत मिली है। लेकिन क्या ये जीत पूरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए है, सभी राज्यों के अभ्यर्थी के लिए है, या फिर इससे कितना फायदा मिलेगा अन्य राज्यों के लिए, इसको थोड़ा हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑर्डर दिया गया तो बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल देखने के लिए मिला कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को शामिल कर दिया है तो क्यों ना एनसीटीई पत्र जारी करके बीएड को पूरे राज्यों में शामिल कर दे। लेकिन आपको थोड़ी जानकारी सही तरीके से समझनी होगी। कुछ लोगों के माध्यम से ऐसी जानकारी दे दी जाती है कि उसके बाद से समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। बीएड की जीत हुई थी, निश्चित तौर पे जीत हुई थी, लेकिन जीत होने के बाद ऑर्डर क्या दिया गया था, मैंने इसको लेकर कल देर रात को छोटे से वीडियो में बता दिया था। लेकिन पूरा ऑर्डर पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो ऑर्डर दिया गया है उसमें आपके लिए कितना काम का है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के बीएड छात्रों की जीत है, लेकिन ये जीत भी आधी है, अधूरी है। कैसे, समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने याचिका देखने के लिए मिल जाती है। ये जो फाइनल जजमेंट देखने के लिए मिला था 21/8/2023 को, जो कि WP नंबर 5788/2023 पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर के माध्यम से, बिलासपुर हाई कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर पास किया जाता है 5788/2023। ये ऑर्डर क्या होता है? ये ऑर्डर होता है कि बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए इन लाइट ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर करके डीएलएड और बीटीसी छात्रों की काउंसलिंग करा ली जाए। लेकिन उसके बाद जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर नहीं रुकते हैं और छत्तीसगढ़ या फिर बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा ये याचिका नंबर है जो कि यहाँ पे दाखिल किया गया और किसके माध्यम से किया गया वो भी लिखा हुआ है। हरि किशन के माध्यम से दाखिल की जाती है। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ को यहाँ पे रेस्पोंडेंट बनाया जाता है। नीचे आप सभी के सामने लिखा हुआ है याचिकाओं के बारे में, लेकिन जो काम की जानकारी वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अपॉन हियरिंग द काउंसिल ऑफ कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, सुनवाई के आधार पर कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर दिया जाता है जो कि नीचे लिखा हुआ है। अब नीचे लिखा है रेस्पोंडेंट 5 और 6 के बारे में, देयर इज नो नीड टू इशू फॉर्मेट नोटिस टू देम, इशू नोटिस टू रेस्पोंडेंट, यानी कि रेस्पोंडेंट को यहाँ पे जो नोटिस है वो दे दिया जाए। अब रेस्पोंडेंट को नोटिस तो दिया गया, लेकिन काम की बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन द मीन टाइम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दैट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच वाज इन प्रोग्रेस इज नाउ इंटरप्टेड बाय द एड इंटीम ऑर्डर डेट 21/8/2023। यानी कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था उसको इंटरप्ट कर दिया गया है 21/8/2023 के आदेश के आधार पर। अब ये आदेश किसने दिया था? हाई कोर्ट ऑफ बिलासपुर के माध्यम से। क्या जजमेंट दिया गया था? वो जजमेंट ये था कि बीएड छात्रों को बाहर कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है दिस कोर्ट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट दिस स्टेज, इंटरप्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस वुड नॉट बी जस्टिफाइड। यानी कि इस स्टेज पे आकर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई इस प्रोसेस को रोक देना, इंटरप्ट कर देना, ये जस्टिफाई नहीं होगा। देयरफॉर टू द सेड एक्सटेंट वी हियरबाय स्टे द ऑर्डर डेट 21/8/2023, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से उस आदेश को स्टे कर दिया जाता है जो 21/8/2023 को दिया गया था। अब ये आदेश किस लिए दिया गया था? कि बीएड को बाहर करके काउंसलिंग कराने के लिए। तो यहाँ पर जो बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी हैं, मैं उनको बता दूं कि बीएड अभ्यर्थियों की यहाँ पे एक जीत हुई है जो छत्तीसगढ़ के हैं और सिर्फ जो सिलेक्टेड हैं
बाकियों के लिए ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, बस ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो बीएड को बहाल करने का आदेश दिया था, उसके आधार पर इन छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन सभी राज्यों के लिए इसमें कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है उसको आपको थोड़ा आगे आकर समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से उस आदेश को स्टे किया गया है जो बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिया था। अब बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश को स्टे कर देने से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आया है वो अभी भी पूरे तरीके से बरकरार है सभी राज्यों के लिए, सिवाय छत्तीसगढ़ को छोड़कर। तो ये जो जीत है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ छात्रों को मिली है, वो भी अभी आधी। कैसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट के माध्यम से जारी किए गए आदेश के आधार पर जो प्रोसेस चल रहा था, जिसमें अपॉइंटमेंट दी जा रही थी अंतिम आदेश के बाद से, उसको यहाँ पे कंटिन्यू किया जाए। अगर यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है, जो बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको यहाँ पे नौकरी दी जाती है, तो उनका जो रिमेन सब्जेक्ट टू रिजल्ट, यानी कि इस एसएलपी के अधीन उनका जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेगा, यानी कि उनको भी काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का मौका दिया जाए। बाद में जो भी फैसला आएगा वो इस एसएलपी के अधीन देखने के लिए मिलेगा। मतलब बीएड छात्रों को मौका तो मिल गया है काउंसलिंग में सम्मिलित होने का, छत्तीसगढ़ के छात्रों का, बाकियों को कुछ नहीं है, जो सिलेक्टेड है उन्हीं को, है ना। बाकी के लिए क्या किया गया है, बाकी के लिए इसमें कुछ भी खास देखने के लिए नहीं मिला है। तो इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको कि आप लोग सोचें कि अभी इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर पूरे देश के अंदर बीएड वैलिड हो जाएगा, तो अभी नहीं, क्योंकि ये जो आदेश देखने के लिए मिला वो सिर्फ अभी एक अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं। अंतरिम में क्या होता है कि आपको थोड़ी राहत दे दी जाती है। नीचे लिखा हुआ है द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म ऑफ द सेम बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी कंसर्न, यानी कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया जाए, जिससे कि आगे जो भी होता है उसके आधार पे चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में है। तो यानी कि जो पूरा ऑर्डर देखने के लिए मिला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से वो छत्तीसगढ़ के सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए है, उन्हीं को राहत दी गई है। इस आदेश के आधार पर पूरे देश के छात्रों को अभी कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो याचिका दाखिल की गई थी छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट के अंदर, तो उसमें यह कहा गया था उनके वकीलों के माध्यम से कि उनको सुनने का मौका नहीं मिला है, यानी कि बीएड का पक्ष नहीं सुना गया। जब इस मुद्दे पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की तो उन्होंने समझा कि जो छात्र पहले से भर्ती में शामिल थे और भर्ती का विज्ञापन पहले से निकाला गया था, अगर उनको अभी नहीं सुना गया तो उनको एक बार फिर से सुना जाना चाहिए और उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिले, जिससे कि जो चीज़ें यहाँ पर भ्रांतियाँ देखने के लिए मिल रही हैं वो ना हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना कोई फाइनल जजमेंट सुना सके। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न हटाकर यहाँ पे जो ऑर्डर था बिलासपुर हाईकोर्ट का, उसको यहाँ पे स्टे कर दिया है। अब बिलासपुर हाईकोर्ट का जो आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 11 अगस्त 2023 के आदेश पर था। तो यानी कि जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, भ्रम में हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सभी राज्यों में बीएड शामिल हुआ है, अभी ऐसा नहीं है। पहला। दूसरा, अगर बात की जाए पुरानी भर्तियों को लेकर 69,000 केवीएस पीआरटी बिहार, इनको भी सीख लेना चाहिए कि अभी भी बीएड के पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया गया है, चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हों, 69,000 की हो, केवीएस या यूपीटीईटी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी उनको पक्ष रखने का मौका मिलेगा और उसके बाद जब फाइनल जजमेंट आएगा उसके बाद ही आप पुरानी भर्तियों को लेकर समझ सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी एक पुरानी भर्ती है और नीचे लिखी हुई ये सारी की सारी भर्तियां भी पुरानी हैं, जो पहले से निकाली गई थी या पूरी हो गई हैं या किसी को नौकरी मिल गई है। तो इस आदेश के आधार पर अभी बीएड पूरे तरीके से सभी राज्यों में सेफ नहीं है, सिवाय छत्तीसगढ़ के सिलेक्टेड कैंडिडेट को छोड़कर। तो ये बीएड की तो जीत हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 36 के सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की, बाकियों को अभी और संघर्ष करना पड़ेगा। उम्मीद है कि ऑर्डर के बारे में दी गई जानकारी आपको पूरे तरीके से समझ में आ गई होगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।